डीपी शास्त्री जी, मैं समझना चाहता हूं कि जो बार बार कहा जा रहा है ना कि भावनाएं इससे आहत हुई हैं। आपके बगल में जो हमारे साथ आचार्य जी है, उन्होंने कहा कि लोगों को समझने में भूल हुई है, प्रेमानंद जी को समझने में भूल हुई है। प्रदीप मिश्रा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, बना के रंगों से तस्वीर बदल लेती हैं, कमा से निकला हुआ तीर बदल देती हैं, माँ के जलवे को क्या कहना, बदलना चाहे तो सबकी तकदीर बदल देती हैं। वो राधा रानी है, उनके लिए लिखा गया, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वंशा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा। उस राधा की आप चर्चा कर रहे हैं, भगवती की चर्चा कर रहे हैं। वेद में श्री सूक्त में एक मंत्र है, 9वां श्लोक है श्री सूक्त का, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित पुष्टाम करिष्णीम। माँ सीता जिस तरह मिट्टी के गंध से सुगंध से प्रकट हुई, उसी तरह भगवती राजराजेश्वरी राधा के लिए भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो माँ जो भगवती राधा है, प्रदीप जी जो बोले हैं वो अपने ज्ञान को लेते हुए थोड़े से अपने भावनात्मक दृष्टि से बोले हैं, बल्कि जो चीज है किशोरी जी के लिए उसको जड़ में नहीं गए। और प्रेमानंद जी का जो कहने का है, प्रेमानंद जी अपना जीवन समरसता में वृंदावन में किशोर जी के चरणों में जो समर्पण किए हैं, समर्पण करके जो पग पग यात्रा करके जो संग्रह किए हैं, जो पाए हैं। प्रेमानंद जी का जन्म कानपुर में हुआ, उनका नाम एक ब्राह्मण परिवार का जन्म है, अनिरुद्ध पांडे नाम है उनका, जो प्राचीन नाम है। उनका प्रेमानंद नाम नहीं है, क्या नाम है? अनिरुद्ध पांडे नाम है। कानपुर के वो ब्राह्मण है, बल्कि उन्होंने अपने शरीर को, जीवन को भक्ति मार्ग पे ला करके वो सही कहें जो अपने ने अब चूंकि अब बहस इसलिए भी चल रही है ना कि ब्रजवासी बहुत गुस्से में आक्रोशित हैं, वो कह रहे माफी मांगे आकर के प्रदीप मिश्रा, और अगर उनको शास्त्रार्थ करना है तो ब्रज में आए, हम यहाँ करेंगे उनके साथ शास्त्रार्थ। जो आक्रोश उसको लेकर है जिसमें लाडली के विषय में उन्होंने विवाह आगर में बोला है, वो ज्यादा आपत्तिजनक है। जहां तक आपत्तिजनक सबसे ज्यादा क्या है कि उन्होंने पति का नाम बताया, घोष प्रागट्य के विषय में जो उन्होंने कहा है उस पर ज्यादा मुझे लगता है किसी को ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, परंतु जो विवाह के बारे में उन्होंने बात की है और उनके ससुराल पक्ष का नाम लिया है, वो घनघोर आपत्तिजनक है। इस प्रकार की चर्चा करना मुझे लगता है महा अपराध है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। माधव कृष्ण जी, हाँ, नहीं करना चाहिए। माधव कृष्ण जी, अब ये बताइए, ये इन्होंने एक बात नवल किशोर जी ने कही कि जो प्राकट्य है उसको लेकर कुछ गलत नहीं कहा। इन्होंने कहा रावल गांव यमुना तट के किनारे रावल गांव में प्राकट्य हुआ, बरसाने वो जाति थी। जैसा उन्होंने बाद में बरसाने रहने लगे। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जैसे नंद बाबा गोकुल से वृंदावन आ गए, ऐसे बरसवान जी रावल गांव से वहां जाके वहीं बस गए जाके। आचार्य प्रदीप मिश्रा जी का जो कथन है वो पूरा का पूरा कथन जितना हमने सुना है पूरा अमर्यादित कथन है, अमर्यादित है, पूरा अमर्यादित कथन है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राधा के पतियों में कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण के पतियों में राधा का नाम नहीं है, और वो शिव भक्त हैं, उनको ये ध्यान नहीं आया कि भगवान शिव पार्वती से संवाद में कह रहे हैं गोपाल सहस्त्र नाम के अंतर्गत राधापति उदारधी, गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन है। तो राधापति उदारधी का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। रमण प्रेष्ठ कौन है? राधा रमण कौन है? और दूसरी चीज बात यह है कि प्रदीप मिश्रा जी की भावना गलत है ऐसा नहीं है। और महाराज जी ने भी कहा सनातन धर्म की लड़ाई धर्म वर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है केवल प्रदीप मिश्रा जी ने एक अमर्यादित तरीके से बात को रखा है। कहां की थी राधा? ये वक्तव्य राधा रानी के प्रति ठीक नहीं है। भगवान शिव राधा कृपा कटाक्ष में कह रहे हैं भगवती से, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ये केवल उनके अमर्यादित वक्तव्य पे केवल बातचीत चल रही बस। और उन्होंने कहा कि राधा ब्रज की नहीं थी, ब्रज की राधा नहीं थी, बिना राधा के ब्रज का कोई विचार आ सकता? बरसाने कह रहे हैं, वो बरसाना बोले बरस में एक बार आती थी इसलिए बरसाना। ये पूर्णतः देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, मौलिक सिद्धांत की बात नहीं चलती, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया, जो क्रम से शास्त्रों का सिद्धांत चला रहा है, आप वो बोलिए ना। आप अपने आचार्य वल्लभ जोशी जी, जी आचार्य वल्लभ जोशी जी, अब सवाल है कि फिर राधा रानी है कौन? कौन है राधा रानी? राधा मेरी स्वामिनी, मेरी माने जीव की, प्रत्येक जीव। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास,
सदा सदा मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम को वास। राधा जी भगवती त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी भगवान की आह्लादनी पराशक्ति हैं। राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। जब भगवान को इस जगत में, लोक में कुछ प्रतिष्ठित करना पड़ता है, देवी भागवत में लिखा है, अहंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपी नमोस्तुते। ये तो शास्त्रीय पद्धति है। स्वामी जी नवल किशोर जी यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। मैं एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शास्त्रों में ज्ञान में ब्रज से आए, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लिपापोती की आवश्यकता नहीं है। मिश्रा जी को क्षमा मांगनी चाहिए। चार थोड़े से लोगों को देख करके अगर संख्या बढ़ने लगती है तो हिंदू कथा वक्ता, ये ना हिंदू धर्म का ऐसे कोई विनाश नहीं हो सकता है। फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और ये भी देखना चाहिए कहीं किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर के ऐसे विवादित बयान तो नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक दल से प्रेरित होकर कहीं न कहीं से किसी से पिंच हो गया होगा। हाँ। आजकल तो बहुत कुछ है, फंडिंग दंडिंग होती रहती है। मेरा एक बिल्कुल स्पष्ट कहना है, ये प्रगल्भ है, मिथ्या मुस्कुरा रहे हैं या अनाप आचार्य विक्रमादित्य जी, आप मुस्कुरा रहे हैं वल्लभ जोशी जी की बात पर। कथा वक्ता अनाप शनाप बकना बंद कर दें। ये नहीं, ये इस शास्त्रार्थ में, ये शास्त्रार्थ में अब राजनीति भी आ गई। कमाल करे बिना कमाल। भगवान कृष्ण क्या थे? नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। विक्रमादित्य प्रचंड वक्ता है। हाँ, देखिए, भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति में जो आज की तारीख में ग्रंथ उपस्थित हैं, वो वास्तविक तौर पर श्रुति के माध्यम से हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे समस्त ग्रंथों को जिस प्रकार से जला दिया गया था, उसमें अमरकोश ही, एक शास्त्र में कथा आती है कि इस प्रकार से केवल अमरकोश ही बचा था, और अमरकोश को जिस प्रकार से बचा के रखा गया और उसके बाद से पुनः समस्त ग्रंथों की रचना की गई, उसमें कई प्रकार से अनेक कथाएं मौखिक माध्यम से जोड़ दी गई। तो विवाद केवल इस पर है कि वहां भगवान कृष्ण की साक्षात जिनको सखा के रूप में उपस्थित किया गया है, साक्षात कृष्ण के रूप में जिनको उपस्थित किया गया है, उन पर इस प्रकार के विवादित, यानी ऐसे मानवीय जो कथाओं के रूप में उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग तथाकथित तौर पर, कथावाचक के तौर पर, वो निंदनीय है। वो नहीं होना चाहिए, और सारा विवाद उसके ऊपर ही है। कथा को आप कथा के भक्ति के माध्यम से उपस्थित करें, लेकिन मानवीयकरण कर उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक संबंध को स्थापित करने के लिए बात करते हैं, वो परात्पर ब्रह्म को मानव आप के रूप में कृत किया उन्होंने। वो मानव आगे एक दृष्टांत उपस्थित किया, लेकिन उसको शब्दों के माध्यम से उपस्थित किया जाए। शेष नारायण जी, अब देखिए, अब इसमें, अब इसी शास्त्रार्थ में मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास और एक बार शेष नारायण जी आप ही बोल दीजिए एक बार। मैं बोल पूछ लो इनसे, पूछ लो। नहीं, आप लोग इतने प्रकार के द्वारा मैं पूछ लूं। शेष नारायण जी, नहीं, शेष नारायण जी, प्रदीप जी की तरफ से शेष नारायण जी, इन्होंने नहीं, अभी उन्होंने एक उसमें जोड़ा कि इन्होंने कहा पहले ज्ञान, अहंकार, अब वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। आपको लग रहा है? मैं आपसे निवेदन एक ये कर रहा हूं, जो विषय उठा, हाँ, कि प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा और प्रेमानंद जी ने क्या कहा, हम लोग राधा तत्व पर बोले जा रहे हैं। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है कि भगवती श्री राधिका के विषय में कोई संशय नहीं कि राधा और कृष्ण एक तत्व के दो स्वरूप हैं। बात यहाँ है, क्या इसको लेकर आपत्ति है जो उन्होंने कहा कि कृष्ण की रानियों में नाम नहीं है, राधा का पत्नी उनकी नहीं थी, अनघोष था, इसको लेकर विवाद है? आप एक विवाद इसी को लेकर है ना? आप एक शब्द भावनाएं हाथ हुई हैं। शास्त्र की बात सुनिए आप जी। वहां ब्रह्म वैवर्त पुराण की उन्होंने चर्चा की, वहां स्पष्ट लिखा है, अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ताम नव यौवनाम सार्धम रायणम वैसे संबंधम चकार सा। राधा जी जब 12 वर्ष की हुई तो रायण वैश्य के साथ विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और कृष्ण जन्मखंड की बात है। फिर कहते हैं ये रायण वैश्य था कौन? कहते कृष्ण माता यशोदाया रायण तत्सहोदर गोलोके गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुला, वो कृष्ण का मामा लगता था। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि विवाह वास्तविकता में नहीं था, ये एक लीला थी। कौन कृष्ण का मामा लगता था? वही रायण जिससे विवाह हुआ था। जिस रायण से विवाह हुआ वो कृष्ण के मामा थे। जी, उन्होंने यानी कि राधा रानी, नहीं एक बार प्लीज, ये इस बात को समझाइए, आप जरा समझाइए। हाँ, समझाइए। अगर शास्त्र की बात है तो वो दोनों श्लोक हम रख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मखंड के हैं, लेकिन उस श्लोक को जरा पढ़कर बता दें। नहीं कृष्ण, आप सुनिए, कृष्ण माता यशोदायाः रायणः तत्सहोदरः गोलोके गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुलः। चाहे आप तो अर्थ कर दो, कृष्ण माता यशोदायाः, कृष्ण की माँ यशोदा का
भाई रायणा तत् सहोदर भाई था। गोलोके गोप कृष्णांश संबंधात कृष्ण मातुला, मातुला माने मामा। और फिर लिखा है लेकिन ये लीला थी, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधिका जी का जब विवाह हुआ तब भी राधिका जी रायण के यहाँ छाया रूप में ही रही है। जैसे थोड़ी गोलोक की बात है, अध्यात्म की बात है। जी अब यहाँ दो बातें हो रही हैं, अब यहाँ दो बातें हो रही हैं यहाँ। गर्ग संहिता क्या कहता है? गर्ग संहिता कहता है बिल्कुल सत्य कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी के साथ हुआ और उसके साक्षात जो थे वह भगवान ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी के सामने भांडीर वन में राधा जी का विवाह कृष्ण से हुआ। कृष्ण उसके बाद लिखा है कृष्णेन सह राधा यह पुण्य प्रदीप मिश्रा का जो बयान है वह सनातन धर्म के भावना को पूरी तरह से परेशान करने वाला, भावना को आहत करने वाला। आचार्य शैलेश को माफी मांगना चाहिए। की भावना इतनी दुर्बल नहीं है कि हम अपने वेद पुराणों के वक्तव्यों को भूल जाएं। नहीं, उन पर अंकुश भी जरूरी है। बिना गुरु की सेवा, बिना धर्माचार्य, हमारा उद्देश्य प्रदीप मिश्रा की वकालत नहीं है। ऐसा है, उनकी ज्ञान, उनकी कितनी ज्ञान है पूरी दुनिया जानती है। चर्चा नहीं। देखिए उन्होंने जिस तरह का, देखिए आज सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, यह अन्यायपूर्वक है, अधर्म है। अपने आप को दिखाने के लिए प्रभाव में कुछ भी बोलना, ईश्वर जिसको हम मानते हैं, जिसको देवी देवता मानते हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का नवल किशोर जी देते हैं, रायण का दाई है, क्षमा प्रार्थी नहीं है वो। हमारा पक्ष शेष नारायण जी, अभी आपने रायण नाम लिया जी, लिखा है यशोदा, आपने कहा यशोदा के भाई रायण घोष नहीं है, अनय घोष नहीं है। आपने कहा रायण से राधा का विवाह, इसका जिक्र आपने श्लोक भी पढ़कर बताया। ठीक है, अब ये बताइए कि अब ये क्या है, अब क्या है नवल किशोर जी? मतलब कई सारी ऐसी रोचक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए हम किस तत्व पे बात कर रहे हैं। हाँ, राधा प्राणेश्वरी है, ब्रजेश्वरी है। जिस प्रकार से माँ जानकी लंका कभी गई नहीं, कितने लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ, माँ जानकी लंका गई नहीं, वहां स्पष्ट रूप से एक छाया रूप में गए हैं। छाया रूप में गए। हाँ, माँ जानकी ने जिस प्रकार से अग्नि में प्रवेश कर लिया था, माँ जानकी का प्रतिबिंब छाया गई है। ऐसे ही सुन तो लीजिए, मैं अब देशभक्त जी का सुन तो लो शास्त्री जी, सुन लीजिए फिर बोल दीजिए, एक बार सुन लीजिए फिर बोल दीजिए। आप सब महापुरुष हैं। जिस प्रकार से जानकी जी के विषय, ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि राधा कोई सामान्य नहीं है। राधा जी का जो विवाह की प्रसंग की बात कर रहे हैं वो भी छाया मात्र है, वो भी छाया मात्र है। जिस प्रकार से जानकी जी लंका नहीं गई, इस प्रकार से राधा जी का विवाह किसी के साथ नहीं हुआ, यही सत्य है। वो यही आराध्य के रूप में हमें राधा जी का विवाह किसी के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो शैलेश तिवारी जी कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कृष्ण जी के साथ विवाह छाया रूप में, यही उन्होंने स्वीकार किया है। छाया रूप में स्वीकार किया उन्होंने भी, छाया रूप में स्वीकार किया। ऑडियंस कुछ कहना चाह रही है सामने, ऑडियंस कुछ कहना चाह रही है। लीला मात्र है, वो लीला मात्र है, बिल्कुल लीला मात्र है, उसे आराध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी न्यूज़।